जय माता की। आइए हम लोग एवरेज सीरीज चला रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। आइए आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग आज वर्गों का और घनों का औसत सीखेंगे। आइए आपके सामने है वर्गों का औसत और घनों का औसत। सबसे पहले हम लोग वर्गों का औसत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम 3 संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन बनाने से पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने आप बनाइए इसको। देखिए बच्चों, क्या होता है, 3 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो जितनी भी संख्या आपको कही जाए बच्चों, तो आपको करना क्या है, वो नंबर लिख लेना है, उस नंबर के अगले नंबर लिखना है। 3 के आगे क्या बच्चों, 4, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ लेना है, 4 3 7। हमेशा 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 6 से ही भाग कराना है। वर्गों में 6 से भाग कराना है, घनों में 4 से भाग कराना है। इस चीज़ को मैं तो ध्यान रखना। तो वर्गों में किससे भाग कराना है, हमेशा 6 से। पहला नंबर आपका किसी काम का नहीं होता है जब आप औसत निकाल रहे होते हैं, तो इसको आप हटा दीजिए। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर आ चुका है। 2 दूना 4, 2 3 6, आपका आ गया 14/3। क्लियर है बच्चों? मैं जानता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन आपको बनाना कुछ ही सेकेंडों का काम है बच्चों। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 5 लिखा, 5 के आगे वाली संख्या 6, 6 5 जोड़ दिया, 6 5 11/6। पहला नंबर आपका कट जाता है, किसी काम का नहीं होता जब हम लोग औसत ज्ञात कर रहे होते हैं। 6 6 कट गया, उत्तर आपका आ गया 11। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रथम 8 संख्याओं का औसत, इसमें प्रथम आ जाए या 1 से लेकर 8 तक आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा। प्रथम 8 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। क्या करेंगे बच्चों, 8 × 9, 8 9 17/6। पहला नंबर कट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 3 का 9, 3 दूना 6, 17 3 51/2। ये आपका उत्तर आ चुका है। क्लियर बच्चों? लास्ट क्वेश्चन आप करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और मुझे बताइए, ठीक है? क्लियर है? आइए बच्चों, घनों का औसत हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रथम 3 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वो नंबर ले लूँ। जैसा कि हम लोग वर्गों में कर रहे थे, नंबर ले लिया। लेकिन बच्चों, इस बार इस नंबर को एक बार नहीं लिखना है, इस नंबर को आपको 2 बार लिखना है, ठीक है? इसके आगे भी नंबर लेना है। कौन सा? 3 के आगे 4। लेकिन इसको भी बच्चों एक बार नहीं लेना है। कितनी बार? 2 बार लेना है, डबल बार लेना है, इसका डबल रोल करना है, ठीक है? हमेशा 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 4 का भाग करना है। पहला नंबर किसी काम का नहीं होता औसत में, इसको भी उड़ा देना है। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 4 4 कैंसिल, 4 3 12, ये आपका औसत हो गया। क्लियर? कोई डाउट बच्चों? आइए यहाँ पर देखते हैं। अब आप बनाइए, वीडियो को रोक लीजिए और आप बनाइए क्वेश्चन। कितने सेकंडों में आपके क्वेश्चन बनते हैं देखिए। इसकी प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। मैंने तो 2-4 क्वेश्चन दिए, आप घर में और भी क्वेश्चन करिए और भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अपने नोट्स बनाइए, मैथ के नोट्स बनाइए। आज के बाद आपको कभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो शायद ही कभी मैथ पढ़ने की जरूरत पड़े। बेसिक से उठा के मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ पढ़ने की। नोट्स अपने तैयार रखिए। देखिए बच्चों, प्रथम 5 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? 5 लिखना है, लेकिन कितनी बार? डबल बार। अगली संख्या 6, कितनी बार? वो भी डबल बार। हमेशा हमेशा किससे भाग? 4 से भाग करा देना है। पहला नंबर कट गया, काट दीजिए, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 का 9, 9 पना 45। क्लियर है? आ गया। आइए बच्चों लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 संख्याओं के घनों का औसत। बच्चों आप लोग बोलिए क्या करेंगे? 8 कितनी बार? 2 बार। अगला नंबर 9 कितनी बार? 2 बार। हमेशा हमेशा किससे भाग करेंगे? 4 से ही भाग करेंगे। बच्चों पहला नंबर ये किसी काम का नहीं होता, इसको उड़ा दीजिए, बाकी काट लीजिए। 4 दूना 8, 9 9 81, ये आ गया। 81 का डबल कर दीजिए, 2 से गुणा करा दीजिए। 8 दूना 16, कितना आ गया? 162। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 संख्याओं के घनों का औसत। ये आपके लिए है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? आइए बच्चों आगे हम लोग करते हैं, देखते हैं। आइए बच्चों, अगला टाइप आपका आ चुका है गुणज। ध्यान से गुणज पढ़िए, आज के बाद गुणज का काम खत्म।
अब आपको जीवन में कभी गुणज नहीं पढ़ना है, अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया और अपने नोट्स बना लिए। देखिए गुणज कभी कभी ऐसा आ जाता है कि गुणज बताइए, इसका नाम अपवर्त भी कह देगा। अपवर्त, ये भी आप तैयार रहिए कि अपवर्त आ जाए, आपको पता नहीं चल रही है ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो गुणज का अपवर्त भी वो लोग बोल देंगे, मल्टीपल भी बोल देंगे। तो 3 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया, इसको बनाइए। इसका मतलब क्या है ये भी आप जान लीजिए। 3 के प्रथम 3 गुणजों का मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार लिखा गया है और उसका आप औसत बताइए। क्रम से है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए बच्चों, एक तो तरीका इसका ये है कि आप 3 लिखिए और इसका गुणा करा लीजिए। कितना आ गया बच्चों? 3 त्रिक का 9, 9/2 कर दीजिए आपको, तो 9 3 12 और 12 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमने कहाँ से किया इसको भी आप जान लीजिए। क्या होता है बच्चों? 3 के प्रथम 3 गुणजों का मतलब होता है 3, उसके बाद 3 का आगे पहाड़ा पढ़ेंगे कितना? 6, फिर आगे पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आप एक बेसिक नियम से इसको बना सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 9 6 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग कर दोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन समझ में आ रहा तो गुणज क्या है तो सिंपल है, तो उसको बेसिक से भी बनाया जा सकता है। आपको बेसिक समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई सवाल आएगा तो उसका पहाड़ा हम लोग लिख लेंगे जितनी बार कहेगा, इसका मतलब इसका पहाड़ा लिखना है और यहाँ जो नंबर कहेगा वो उतनी बार लिखना है। पहाड़ा लिख लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर लेंगे, आप इसको बना लेंगे। तो गुणज का मतलब समझ गए होंगे। अब जल्दी इसको कैसे करना है ये हम आपको सिखा देंगे। देखिए बच्चों, एक तो नियम ये है कि आप पहला नंबर लिख लीजिए, आप इसका गुणा करा लीजिए, ठीक है? 9 आ गया और उसका आधा कर दीजिए। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ बेसिक, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ, पिछली वाली कक्षाओं में, कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के हम लोग आधा कर देते हैं, वही उत्तर होता है। मैं भी यही कर रहा हूँ, पहली संख्या ये लिखा, आखिरी संख्या ये लिखा। मुझे मालूम है कि 3 के पहाड़े में पहला नंबर तो 3 ही होगा और आखिरी नंबर कौन होगा? 3 त्रिक का 9, लास्ट नंबर कौन सा होगा? 9 होगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ गुणा करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये एक टाइप है। एक टाइप मैं आपको और बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। जैसे 3 के प्रथम 3 गुणजों का कहेगा तो जो पहाड़ा कहे, जो नंबर कहे वो आप लिख लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए। ये आपका सवाल हो गया, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। क्या करेंगे? 3 इंटू का निशान लगा लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 3 1 4, 4 का आधा 2, 3 दूना 6 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब मैं आपकी स्पीड पकड़ूंगा, मैं बोलूंगा आपको ओरल करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसको आपने बना लिया होगा, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। 3 के प्रथम मैं 5 गुणज ले रहा हूँ, ठीक है? इससे भी बनाइए और उससे बनाइए, दोनों से बनाइए। दोनों टाइप बेहतरीन है। बेसिक अगर आपको मालूम है तो बेसिक से भी जल्दी कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर मैंने ये सिखाने का प्रयास किया आपको। तो 3 मैंने लिखा, 5 के आगे 6, 6 का आधा कितना होगा? पहले तो 3 ले लिया, 5 के आगे 6 और 6 का आधा 3, 9 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया। अगर 3 के प्रथम मैंने यहाँ पे 9 गुणज ले लेता तो 3 लिखता इंटू 9 के आगे 10, 10 का आधा 5, 5 3 15, इसका औसत हो चुका था। क्लियर है बच्चों? अब मैं यहाँ के नंबर रफ कर रहा हूँ, इसकी जगह पे कोई दूसरा सवाल दे रहा हूँ। समझ में आ गया बच्चों? आइए कोई दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 2 सेकंड में आप उड़ा देंगे इसको। 7 है तो 7 लिख लीजिए। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 के आगे 8, 8 का आधा 4, 7 चौकू 28, इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? एक नहीं ढेरों क्वेश्चन आप अपने आप बनाइए। जैसे मैं यहीं पर आपका ले रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ, यहीं पर रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताइए। क्या करेंगे आप? 11 ले लिया, 11 गुणजों का, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताना है। 11 के आगे 12 हो गया, 12 का आधा 6, 11 छक्का 66, औसत हो गया। क्लियर है बच्चों? और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने 17 ले लिया, 17 के प्रथम 17 गुणजों का औसत बताइए बच्चों। 17 ले लिया हमने इंटू, अब 17 के आगे क्या होगा? 18, 18 का आधा 9 और 17 नवैया 17 नवैया। बस समस्या यही है कि अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो दिक्कत है, अगर पहाड़ा आता है तो बहुत आसान होगा। नहीं आता तो आप गुणा कर लीजिए। 9 7 63 हासिल 6, 9 1 कम 9 और 9 6 15 होता है, 153 होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए, कोई भी नंबर आ जाए आप उसको आसानी से बना सकते हैं बच्चों। अब अगर रट्टा आप मार रहे हैं तो हो सकता है कहीं पर आप फंस भी जाएं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप 8 तो लिख लेंगे,
लेकिन यहाँ पर सोचेंगे 8 के आगे 9 और 9 का आधा हो नहीं रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, टाइप ये बोलता है कि 8 के आगे 9 होगा, हमें आधा करना है, तो आधा करना जरूरी यही कटे, हम इसको काट देंगे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई तो ही कराना है। यहाँ पर जैसे हमारा क्या नंबर था 17 था, तो आगे आया था कितना हो गया था 18, 18 का आधा 9। तो अगर यहाँ पर हम ये लिख देते कि 18/2 तो कोई दिक्कत, काट देंगे 9 आ जाएगा। और ये नहीं कट रहा तो ये कट रहा है, जैसे कि इसमें है, जैसे कि इस वाले सवाल में ये नहीं कट रहा तो ये कट रहा है, 2 चौकू 8, तो 9 चौक 36, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर वाले दोनों ना कटते तो उत्तर पॉइंट में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो आज के बाद आपको गुणज वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, कहाँ क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। घर पे बनाइए, ढेर सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी दे रहा हूँ, आप इसको भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 26 के प्रथम 27 गुर्जियों का औसत कितना होगा, इसका उत्तर आप दीजिए, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं बच्चों, ठीक है। आप मन लगा के पढ़िए। जय माता की।